क्लास इसे बैक वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट किए थे। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.3। तो क्वेश्चन आप चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन दिया है, अरुण बॉट अ कार फॉर ₹3,50,000 इन नेक्स्ट ईयर ही द प्राइस वेंट अप टू, जो उस कार का प्राइस था वो इंक्रीज़ हो गया, कितना इंक्रीज़ हो गया, 3,70,000। देन व्हाट वाज परसेंटेज इंक्रीज़। तो आपको इंक्रीज़ परसेंटेज निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन में चेक करेंगे, लिखेंगे आप अमाउंट चेंज हो गई है, मीन्स अमाउंट इंक्रीज़ हो रही है। आपके पास चेंजिंग अमाउंट लिख सकते हैं आप। तो जब आप चेंजिंग अमाउंट फाइंड करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में अमाउंट कितनी थी, 3,50,000 और उससे इंक्रीज़ कितनी हो रही है, 3,70,000। अब वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो आपके पास अमाउंट क्या होगी, चेंज होगी। अमाउंट या तो आप बोल सकते हैं कि अमाउंट चेंजिंग अमाउंट, तो आप क्या निकालेंगे, चेंजिंग अमाउंट निकालेंगे, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि फॉर्मूला ईच कंडीशंस में चेंज हो जाएगा। जैसे कहीं चेंजिंग अमाउंट होगी, कहीं आपके पास परचेज का इंक्रीजिंग अमाउंट होगी, या कहीं आपके पास कुछ इंक्रीज पॉपुलेशन हो सकती है। कोई भी वैल्यू जो भी आपके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू होगी उसी अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। चेंजिंग अमाउंट या अमाउंट चेंज इज इक्वल टू, ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्सट्रैक्ट करेंगे 35 मीन्स 3,50,000। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना जाएगा, 20,000। तो आपके पास चेंजिंग अमाउंट कितनी होगी, 20,000। तो जो फॉर्मूला अगर इस टाइप से आपके पास बनेगा, मैंने कल भी आपको बताया था, इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चेंज, अमाउंट ऑफ चेंज अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट और मल्टीप्लाई 100। जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो वैल्यू चेंज होगा, कितनी हो रही है, तो इंक्रीज चेंजिंग कितना हो रहा है, 20,000 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी, 3,50,000। तो 3,50,000 मल्टीप्लाई 100। जैसे बैक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि डिक्रीज़, वहाँ पे वैल्यू डिक्रीज़ हो रही थी, तो यहाँ पे क्या लिखे थे, डिक्रीज़ परसेंटेज, पॉपुलेशन डिक्रीज़, जितनी पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुई थी और बटे अपॉन ओरिजिनल अमाउंट और मल्टीप्लाई 100। तो सेम कॉन्सेप्ट वही यहाँ पे इंक्रीज़ के लिए है। तो आप ऊपर क्या जाएंगे, ये तो आप लिख सकते हैं इंक्रीज अमाउंट, या आप अमाउंट ऑफ चेंज, जो भी आप लिखना चाहें। अगर यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं इंक्रीजिंग अमाउंट, तो आप इंक्रीजिंग अमाउंट भी यूज़ कर सकते हैं, अपॉन ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई 100। क्लियर है। जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो वैल्यू आपके पास 1 2 3 4 1 2 3 4 4 जीरो से आपके पास 4 जीरो कैंसिल होगा। क्लियर है। अब आप 5 से कट करेंगे, 5 से 35 और 5 से कट होगा 20 टाइम, यही तो रिजल्ट होगा। जब सिंप्लीफाई अब आगे तो ये नंबर सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 40/7 या तो आप इसको यहीं पे लेफ्ट करें, या इसको जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे, जब 7 से आप डिवाइड करेंगे तो 7 5 35, कितना रिमाइंड आएगा, 5/7। तो आप इसको कैसे लिख लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो आपके पास आंसर कितना जाएगा, कितनी परसेंटेज इंक्रीज़ हो रही है, 5/7%। या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 40/7%। क्लियर है। तो ये भी छोड़ सकते हैं आप, या इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, सेम एक बार देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन। अमाउंट कितनी थी, फर्स्ट ऑफ ऑल उस कार की प्राइस स्टार्टिंग में कितनी थी, 3,50 लाख, और 1 ईयर आफ्टर कितनी इंक्रीज़ हो गई, 3,70,000। तो आपके पास अमाउंट ऑफ चेंज या इंक्रीज अमाउंट लिख सकते हैं आप, 3,70,000 सब्सट्रैक्ट 3,50,000 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 20,000। इंक्रीज परसेंटेज निकालनी है तो अमाउंट ऑफ चेंज या अमाउंट ऑफ इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई 100। 20,000 अपॉन ओरिजिनल अमाउंट कितनी थी आपके पास, 3,50,000। तो 3,50,000 मल्टीप्लाई 100। सिंप्लीफाई करेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 5 से कट होगा 20 टाइम और 5 से कट होगा 7 टाइम। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 40/7, या तो 40/7 परसेंटेज यहीं पे लेफ्ट कर सकते हैं, या आप इसको वैल्यू को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 और 5/7%। क्लियर है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आप चेक करेंगे, अब बाई अ टीवी फॉर 10,000 एंड सेल इट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, हाउ मच मनी डिड आई गेट फॉर इट। तो सेम एक कोई पर्सन है, सेम आप अपने ऊपर एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं कि आपके पास एक टीवी है जिसको आपने 10,000 रुपीज़ में ख़रीदा था। 10,000 रुपीज़ में आपने ख़रीदा था, मीन्स आपके पास वो क्या है, कॉस्ट प्राइस है। और जब आपने उसको सेल किया तो आपने उसको 20% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आप टीवी के लिए यूज़ कर लें 10,000, या कोई सिंपल बेसिक एग्जांपल ले लें, एक पेन था आपके पास 10 रुपीज़ का, उस पर आपने 10% प्रॉफिट पे आपको सेल कर दे, तो आपको कुछ अमाउंट इंक्रीज़ होके अमाउंट मिलेगी, तो आपको वो अमाउंट डिफाइन करनी है। तो सेम आप चेक करेंगे, लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, सेम या तो आप CP लिखें, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस भी लिख सकते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़, 10,000, क्लियर है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज कंप्लीट लिखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 20%, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 20%। अब आपको प्रॉफिट निकालना है, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या वैल्यू बन जाएगी भाई, आपके पास वैल्यू कितनी हो रही है, सेम देखो इधर ध्यान, एक चीज़ बताऊँगा आपको, वैल्यू है तो आप ऐसा कर सकते हैं, 2 टाइप से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं कि आपके पास प्रॉफिट हो रहा है, आपके पास प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ही तो हो रहा है, और प्रॉफिट के बाद आपको जो अमाउंट मिलेगी वो इंक्रीज अमाउंट मिलेगी, या मीन्स आपके लिए वो क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगा, वो आपके लिए क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। और जब वैल्यू इंक्रीज़ होकर मिलेगी, मीन्स अगर कोई वैल्यू स्टार्टिंग में सेल्फ में वो है 100% है, ये चलो मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक एग्जांपल से बेसिक तरीके से बताता हूँ। तो देन आप क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे, कितना मुझे प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% का ही तो हो रहा है। तो आप अगर प्रॉफिट लिखना चाहें तो प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 20/100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000, 20 से आपके पास 20 कैंसिल हो जाएगी। जब सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना बनेगा 2,000 मीन्स अब 10,000 पे आपको कितनी वैल्यू इंक्रीज़ होकर मिलेगी, 2,000 आपको इंक्रीज़ मिलेगी। ये आपने क्या निकाल लिया, प्रॉफिट। अब आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो सेम सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। भाई सेलिंग प्राइस में ये वैल्यू इंक्रीज़ होकर मिलेगी ना आपको, तो आपके पास 10,000 प्लस 2,000, दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करेंगे तो 12,000। तो आपके पास जो अमाउंट आपको पे होगा, जो आपको मिलेगा वो कितना होगा, तो अमाउंट कितना होगा 12,000। भाई सेम सिंपल बेसिक एग्जांपल ले लें कि आपके पास एक टीवी था 10,000, 20% प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट मीन्स कोई वैल्यू इंक्रीज़ होकर मिलेगी। जैसे सिंपल 10 रुपीज़ का पेन आप उसको 110 रुपीज़ में सेल कर रहे हो, तो कुछ 10 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गए ना, तो वो परसेंटेज में वैल्यू की बनती है। तो 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, आप कितना अमाउंट मिलेगा 2,000, और जब इसमें कॉस्ट प्राइस में आप ऐड करेंगे तभी तो आपके पास सेलिंग प्राइस आएगा, तभी तो आपके पास सेलिंग प्राइस आएगा। ये तो फर्स्ट कंडीशन तो आप इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं, या सेकंड कंडीशन आप इस टाइप से यूज़ करेंगे क्वेश्चन कि आपके पास कॉस्ट प्राइस गिवन दिया था, कॉस्ट प्राइस कितना था आपके पास 10,000, आपके पास प्रॉफिट कितना गिवन था 20%। अब कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100%। एडवांस लेवल है क्वेश्चन का, तो इसमें कोई वैल्यू आपको इंक्रीज़ होकर मिलेगी, जैसे 20% इंक्रीज़ होकर मिलेगी, तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी 120% ही तो मिलेगी, 120%। अगर यहाँ पर लॉस की कंडीशन आती तो 20 को आप सब्सट्रैक्ट कर देते तो आपके पास 80% वैल्यू होती। तो जब डायरेक्ट आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी डायरेक्ट हो जाएगा आपके पास, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। डायरेक्ट आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में आप ऐड करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल देंगे, अगर लॉस हो रहा है तो उसको आप 100 में सब्सट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो आपके पास वैल्यू क्या जाएगी 120/100 मल्टीप्लाई 10,000। 20 से आपके पास 20 कैंसिल हो जाएगी, 12 कितनी ज़ीरो होगी 1 2 3 1 2 3, तो आपके पास सेलिंग प्राइस कितना जाएगा 12,000। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन आपके पास इजी हो जाएगा, लेंदी नहीं होगा, शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार मैं ये कंडीशन दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस गिवन है टीवी का, तो आप लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू 10,000, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20%। मैंने क्या कहा कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, उसमें आप
जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको ऐड करके आप परसेंटेज निकाल लें, या लॉस हो रहा है तो उतनी वैल्यू को आप 100 में सब्सट्रैक्ट कर दें। तो प्रॉफिट था तो 10%, 20%, तो 100 में 20 ऐड करेंगे तो 120%। तो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस 120, परसेंटेज मीन्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस कितना है 10,000, सिंप्लीफाई करेंगे तो 12,000 रिजल्ट आ जाएगा डायरेक्ट आपके पास। जैसे आपने बैक क्वेश्चन बैक किया, बैक वाले मेथड में मैंने क्या बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, देन उसको आपको कॉस्ट प्राइस में ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, यहाँ पे आप डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको दोनों कंडीशन से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जो आपको ईजी लगे आप उस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।